बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम नवाब मोहसिनुल मुल्क पढ़ेंगे। ये बाब जो है चैप्टर हम पहले भी कॉलेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब फिर हम इसकी दोहराई कर लेते हैं और इसके जो अहम पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हैं और ये सबक जो है नवाब मोहसिनुल मुल्क का शख्सी खाका है, जो मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ चंद हम असर से लिया गया है। खाका ऐसी सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की खूबियों को मुख्तसर बयान किया जाए, और इसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक जो हैं उनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। वो अलीगढ़ से फ़ारुग़ तहसील थे और हैदराबाद दक्कन में नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी रहे थे, इसलिए उन्हें मोहसिनुल मुल्क को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। ज़ेरे बहस सबक में भी उन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत के नुमायाँ जो पहलू हैं उनको बयान किया। उन्होंने कहा, पहले पैराग्राफ में जैसे वो कह रहे हैं कि कुदरत ने नवाब मोहसिनुल मुल्क को बहुत सी खूबियाँ अता की थीं। उनमें जो है खुशबयानी, जहानत, फ़यासी, उनकी सिफ़ात जो हैं नुमायाँ थी। जो शख्स उनसे एक दफ़ा मिल लेता उनका गर्विदा हो जाता था, हत्ता कि उनके दुश्मन भी उनके हुस्न अखलाक के कायल थे। अगर वो सरकारी मजबूरियों की वजह से किसी के साथ बुरा भी करते तो वो उसे अच्छा ही मालूम होता था। उनकी खूबियाँ उस वक्त लोगों को मालूम हुई जब वो हैदराबाद में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते थे। बड़े बड़े पेचीदा मसाइल को बातों बातों में सुलझा देना उनका अदना कारनामा था। अहले हैदराबाद पर यूँ तो उनके बहुत से एहसानात हैं, मगर रियासत के नज़्म व नस्क, उसके बजट की तैयारी, ज़मीनों के बंदोबस्त और महकमा माल में उनकी कारगुजारी सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। हैदराबाद में बहुत से लोग आए और गए, मगर जो मकबूलियत नवाब मोहसिनुल मुल्क को हैदराबाद के ख्वासो अवाम में हासिल हुई वो बेमिसाल है। नवाब मोहसिनुल मुल्क का ज़माना बरे सगीर के मुसलमानों की तारीख़ का वो दौर है जब वो सियासी ज़वाल का शिकार थे और हर शख्स मज़हब का सहारा तलाश कर रहा था। हत्ता के सर सैयद जैसे नेचरी और उनके रुफ़का भी जो कुछ लिखते उसकी तान मज़हब पर टूटती थी। मोहसिनुल मुल्क की एक ही तसनीफ़ मज़हबी है, वरना उनकी अक्सर तहरीरें तलीमी या मौशरती हैं, लेकिन सबका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह इस्लाम और मुसलमानों से है। आप अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, मगर अंग्रेज़ी किताबों का तर्जमा करवा कर पढ़ते थे, इसलिए आपकी तहरीरों में अंग्रेज़ी ख़यालात की तर्जुमानी साफ़ नज़र आती है। मोहसिनुल मुल्क ऐसे खुश बयान मुकर्रर थे कि मुखालिफिन भी उनका लोहा मानते थे और उनके मौक़िफ़ के कायल हो जाते थे। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन के ख़िलाफ़ थे। एक दिन मोहसिनुल मुल्क ने उनके सामने एक खूबसूरत और मौसर तकरीर की कि वो सर सैयद के हमदर्द बन गए और अलीगढ़ के लिए ग्रां कदर चंदा भी दिया। उनकी खुश बयानी का ये आलम था कि जब बड़े बड़े जलसों में मामला बिगड़ जाता तो मोहसिनुल मुल्क उन्हें संभाल लेते और उनकी तबई ज़राफ़त लोगों के नाराज़गी को दूर कर देती। वो दूसरों से काम लेने का ढंग भी खूब जानते थे। ऐसे मोहब्बत अबेज़ अंदाज में काम करने के लिए कहते कि दूसरा उनका काम करने के लिए अपनी जान लड़ा देता। नवाब मोहसिनुल मुल्क को मुताले का भी बहुत शौक़ था। उर्दू, फ़ारसी और अरबी की किताबें तो वो पढ़ते ही थे, मगर अंग्रेज़ी किताबों का तर्जमा करवा कर उनका मुताला भी करते। सर सैयद के ज़माने में ही उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हो गया था। मोहसिनुल मुल्क ने उर्दू की हिफाजत के लिए एक अंजुमन कायम की, जिसका एक अज़ीम शान जलसा लखनऊ में हुआ, जिसमें उनकी मौसर तकरीर ने लोगों में जोशो जज्बे की एक लहर दौड़ा दी। मोहसिनुल मुल्क सारी उम्र इसी रास्ते पर चलते रहे जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान रख गए थे। इसलिए कोई सर सैयद की यादगार बनाए या ना बनाए, मोहसिनुल मुल्क का काम ही सर सैयद की सबसे बड़ी यादगार है। ये तो थे इस इबारत के जो इस इबारत के अहम पहलू जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं इसमें, वो मैंने आपके साथ जो हैं वो अच्छे से कर दिए हैं। अब इस इबारत के जो हैं अप टू डेट कसीरुल इंतखाबी जो सवालात हैं वो मैं आप बोलती हूँ आपसे कि इसमें से जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले, सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के बहुत मुखालिफ थे। उसके ऑप्शंस हैं नवाब मोहसिनुल मुल्क, बदरुद्दीन तैयब जी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नकमानी। नवाब मोहसिनुल मुल्क की अकेली तसनीफ़ का मौजू क्या है?
नवाब मोहसिनुल मुल्क ने किस रियासत का बजट बनाया? बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? नवाब मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या है? सर सैयद के साथियों में से थे कौन कौन? इकबाल, गालिब, मौलाना हाली, फैज़। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने हैदराबाद में डैश का महकमा कायम किया? फ़नांस, मालगुजारी, बंदोबस्त, बजट। नवाब मोहसिनुल मुल्क की मजहबी तसनीफ़ की तादाद क्या है? 1, 2, 3, 4। तकरीर के वक़्त नवाब मोहसिनुल मुल्क के मुँह से जड़ते थे लफ्ज़, फूल, ख्यालात, इतर। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद के थे हमदर्द, मुखालिफ, रफ़ीक, मकरूज़। सर सैयद के वफ़ात के बाद अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी बने नवाब मोहसिनुल मुल्क, डिप्टी नज़ीर अहमद, सैयद अमीर अली, नवाब वक़ारुल मुल्क। सर सैयद अहमद ख़ान की नवाब मोहसिनुल मुल्क को मुतलिक नहीं आती थी? अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। महकमा बंदोबस्त ने कौन सा कायम किया? पैमाइश राज़ी का, तकसीम राज़ी का। मौलवी पारस की पत्थर की खसूसियत के हामिल थे? मौलवी नज़ीर अहमद, अयूब बासी, मोहसिनुल मुल्क या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। नवाब मोहसिनुल मुल्क अगर फ़ॉरेन मिनिस्टर होते तो वो अमेरिका, हवाई, पाकिस्तान, तुर्की। अज़ीज़ तालिबात, अब जो इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं वो चैप्टर में से दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको इस सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।